दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर किस तरह से काम करता है? हम क्यों कुछ चीजें आसानी से याद रखते हैं और कुछ बातें पल भर में भूल जाते हैं? हम कभी कभी बहुत क्रिएटिव क्यों हो जाते हैं और कभी जरा सी चीज भी समझ नहीं आती? असल में इंसान का दिमाग किसी कंप्यूटर से भी ज्यादा एडवांस मशीन है, लेकिन फर्क यह है कि इसके लिए कोई यूजर मैनुअल नहीं दिया गया। हम सब जन्म से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर सच कहें तो हमें खुद भी नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। इसी रहस्य को खोलने के लिए जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल्स नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग किन नियमों या प्रिंसिपल्स पर काम करता है। इन नियमों को अगर समझ लिया जाए तो हम अपनी मेमोरी को तेज कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। किताब का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम दिमाग के असली पोटेंशियल को पहचानें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सोच और दिमाग को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी स्मार्टफोन को बिना फीचर जाने सिर्फ कॉल करने के लिए इस्तेमाल करना। असलियत यह है कि दिमाग के सही नियमों को अपनाकर हम पढ़ाई, काम, रिश्ते और यहां तक कि अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते भी बदल सकते हैं। इस पहले भाग में हम इस किताब का इंट्रो और शुरुआती कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि आपको साफ हो जाए कि असल में ब्रेन रूल्स क्या सिखाना चाहती है। आगे के हिस्सों में हम हर रूल को विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक नींव रखते हैं। जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, यानी वे इंसानी दिमाग और दिमाग से जुड़ी गतिविधियों पर गहराई से रिसर्च करते हैं। उन्होंने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी की स्टडी के आधार पर यह किताब लिखी। उनका मानना है कि दिमाग को समझे बिना हम न तो सही तरह से सीख सकते हैं और न ही सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। यहां तक कि हमारी वर्किंग स्टाइल और रिलेशनशिप्स भी दिमाग की समझ पर टिकी होती है। अब जरा सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि दिमाग किस वक्त सबसे अच्छा सीखता है, कौन सी चीजें मेमोरी को मजबूत बनाती हैं, किस तरह से हम क्रिएटिव सोच को एक्टिव कर सकते हैं और कैसे हम अपना स्ट्रेस कम करके ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। यही वजह है कि ब्रेन रूल्स हर इंसान के लिए जरूरी किताब मानी जाती है। किताब में कुल 12 ब्रेन रूल्स बताए गए हैं, लेकिन हम इन्हें 6 भागों में धीरे धीरे कवर करेंगे। हर रूल हमारे रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा है और इन्हें अपनाने के बाद हम अपने दिमाग का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझना जरूरी है कि दिमाग फिक्स्ड चीज नहीं है। बहुत लोग ये मानते हैं कि इंसान का IQ, उसकी मेमोरी या उसकी क्रिएटिविटी जन्म से तय हो जाती है, लेकिन रिसर्च कहती है कि दिमाग हमेशा बदलता रहता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी अगर आप चाहे तो अपनी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और पुरानी गलत आदतों को छोड़ सकते हैं। दिमाग की दूसरी खासियत यह है कि यह सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा करने की मशीन नहीं है। हम सोचते हैं कि याददाश्त का मतलब है जो चीजें देखीं या सुनी वो हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारा दिमाग यादों को बार बार एडिट करता है। कभी कभी तो यह झूठी यादें भी बना लेता है। यानी दिमाग का सिस्टम सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं, बल्कि डेटा एडिटिंग मशीन भी है। इस बुक के इंट्रो में मेडिना बताते हैं कि स्कूल और ऑफिस दोनों ही जगहों पर दिमाग के असली नियमों को इग्नोर किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्कूलों में बच्चों को घंटों एक ही जगह बैठाकर पढ़ाया जाता है, जबकि साइंस कहती है कि दिमाग लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। ऑफिस में भी यही हाल है। लंबी मीटिंग्स होती हैं जिनमें लोग सुन तो रहे होते हैं, लेकिन दिमाग बीच बीच में इधर उधर घूमने लगता है। यही वजह है कि इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब तक हम दिमाग के नेचुरल पैटर्न्स को नहीं समझेंगे, तब तक सीखना और काम करना मुश्किल रहेगा। अब अगर बात करें कि इंसान का दिमाग असल में कैसे बना है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा दिमाग विकास की एक लंबी यात्रा का नतीजा है। लाखों सालों की इवोल्यूशन ने हमें ऐसा दिमाग दिया है जो जंगलों में शिकार करने, खतरे से बचने और नई परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करने में माहिर है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज हम एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हैं।
जबकि दिमाग अब भी उसी प्राचीन सेटअप के हिसाब से काम करता है। इसी वजह से हमें अपनी आधुनिक जिंदगी और पुराने दिमागी सिस्टम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। मेडिना का मानना है कि अगर हम ब्रेन रूल्स को अपनाएं तो हम इस गैप को भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग को हर 10 मिनट में नया स्टिमुलस चाहिए तो हमें क्लासरूम या प्रेजेंटेशन ऐसे डिजाइन करने चाहिए जिसमें हर 10 मिनट बाद कोई दिलचस्प एक्टिविटी या बदलाव हो। अगर दिमाग को विजुअल चीजें ज्यादा याद रहती हैं तो हमें पढ़ाई और ट्रेनिंग में इमेज और कहानियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि मेडिना साफ कहते हैं, दिमाग सीखने के लिए बना है, न कि सिर्फ पढ़ाने के लिए। यानी आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर आपका दिमाग उस माहौल में एक्टिव नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को अपनी लाइफस्टाइल इस तरह डिजाइन करनी चाहिए जिससे दिमाग नेचुरल तरीके से सीख सके। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ब्रेन रूल्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे दिमाग को समझने की एक गाइड है। इसका मकसद हमें ये बताना है कि कैसे हम अपनी मेमोरी, अटेंशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। अगले भाग में हम ब्रेन का पहला रूल समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, अब वक्त है इस किताब के पहले असली रूल को समझने का, और वो है एक्सरसाइज, कसरत और दिमाग का कनेक्शन। जॉन मेडिना का पहला ब्रेन रूल कहता है कि अगर आप अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को मूवमेंट में रखना बेहद जरूरी है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। सोचिए, हम जब दिमाग की बात कर रहे हैं तो उसमें कसरत कैसे आ गई? लेकिन असलियत ये है कि इंसान का दिमाग शरीर से अलग होकर काम नहीं करता। दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग भी ज्यादा शार्प हो जाता है। मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग लाखों साल पहले शिकार करने और जंगलों में घूमने के लिए बना था। उस समय इंसान रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर चलता था, दौड़ता था, पेड़ों पर चढ़ता था और लगातार एक्टिव रहता था। यानी हमारा दिमाग एक्टिव बॉडी के साथ ही सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल देखिए, हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस के काम में मूवमेंट लगभग खत्म हो गया है। बच्चे क्लासरूम में एक ही जगह बैठकर पढ़ते हैं और फिर मोबाइल या लैपटॉप पर घंटों समय बिताते हैं। यही वजह है कि हमारा दिमाग पहले जितना तेज और अलर्ट नहीं रह पाता। साइंस ये साबित करती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज दिमाग तक पहुंचता है। इसका सीधा मतलब है दिमाग को ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF नाम का एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसे दिमाग का मिरेकल ग्रो कहा जाता है। यह हमारे ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखता है और नए कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। आसान भाषा में कहें तो एक्सरसाइज दिमाग की मिट्टी में पानी और खाद डालने जैसा है। अब सोचिए, आप जब सुबह थोड़ी देर वॉक करते हैं या हल्की फुल्की दौड़ लगाते हैं तो ये सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए भी वरदान है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों की मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है, उनका फोकस ज्यादा स्ट्रांग होता है और वे स्ट्रेस को जल्दी कंट्रोल कर पाते हैं। इसके उलट जो लोग बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, उनके दिमाग की प्रोसेसिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और उम्र बढ़ने के साथ वे जल्दी भूलने लगते हैं। जॉन मेडिना यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर स्कूल और ऑफिस वाकई दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी स्ट्रक्चर बदलनी होगी। स्कूलों में बच्चों को घंटों बैठाने की बजाय बीच बीच में फिजिकल एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए। इसी तरह ऑफिस में भी लंबे समय तक मीटिंग लेने की बजाय बीच बीच में हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग ब्रेक्स देने चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो लोगों की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप थके हारे बिस्तर पर पड़े रहते हैं तब आपका दिमाग सुस्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक कर लेते हैं, अचानक दिमाग भी तरोताजा महसूस करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवमेंट दिमाग को नए सिग्नल भेजता है और उसे एक्टिव रखता है। अब इसे एक प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। मान लीजिए
आप स्टूडेंट हैं और आपको अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल में एक्सरसाइज जोड़ दीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में पसीना बहाएं। सिर्फ 20-30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या हल्की दौड़ भी आपके ब्रेन के लिए गजब का असर करेगी। आप पाएंगे कि पढ़ाई ज्यादा तेजी से समझ में आ रही है और याद भी लंबे समय तक रह रही है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर एक घंटे बाद 2-3 मिनट के लिए उठकर चलें, स्ट्रेच करें या पानी पीने जाएं। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स आपके दिमाग को दोबारा चार्ज कर देंगे। यहां तक कि कुछ बड़े कॉरपोरेट्स अब वॉकिंग मीटिंग्स शुरू कर चुके हैं, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने की बजाय मीटिंग करते करते लोग हल्की वॉक भी करते हैं। इससे डिस्कशन ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक होता है। मेडिना ये भी बताते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बच्चों या जवान लोगों के लिए नहीं बल्कि बूढ़ों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मेमोरी कमजोर होने लगती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो इन बीमारियों का रिस्क बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स का पहला रूल हमें यही सिखाता है कि दिमाग और शरीर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर शरीर को आप एक्टिव नहीं रखेंगे तो दिमाग भी सुस्त पड़ जाएगा। इसीलिए चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या रिटायर्ड लाइफ जी रहे हों, हर किसी के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है जितना खाना और नींद लेना। अब सोचिए, अगर हम इस पहले ही रूल को अपनी लाइफ में ईमानदारी से लागू कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है। सिर्फ कुछ मिनट की एक्सरसाइज से आप अपने दिमाग को घंटों के लिए एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन पढ़ाई या काम में न लगे तो खुद को गालियां देने की बजाय थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा दौड़ लीजिए। यकीन मानिए, दिमाग खुद ब खुद दोबारा फोकस्ड हो जाएगा। इस तरह पहला रूल हमें याद दिलाता है कि ब्रेन रूल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। अब हम दूसरा रूल सीखेंगे जो हमारी सर्वाइवल और दिमाग की असली ताकत से जुड़ा है। दोस्तों, ब्रेन रूल्स का दूसरा रूल हमें हमारे दिमाग की असली ताकत और इसकी जड़ों की याद दिलाता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि इंसान का दिमाग किसी लैब में नहीं बना, बल्कि यह लाखों सालों की इवोल्यूशन यानी विकास यात्रा का नतीजा है। इस रूल का नाम है सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए बना दिमाग। आपने गौर किया होगा कि इंसान आज इस धरती पर सबसे एडवांस प्रजाति मानी जाती है। हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, स्पेस में जाते हैं, बड़े बड़े शहर बसाते हैं और नई नई खोज करते रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर इंसान ने बाकी जानवरों को पीछे कैसे छोड़ दिया? असलियत यह है कि हमारा शरीर उतना ताकतवर नहीं है। न तो हमारे पास शेर जैसी ताकत है, न ही चीता जैसी स्पीड, न ही हाथी जैसा भारी शरीर। फिर भी इंसान ने पूरी दुनिया पर राज किया और इसका श्रेय जाता है हमारे दिमाग को। मेडिना बताते हैं कि इंसान का दिमाग असल में सर्वाइवल मशीन है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब उसके सामने रोज नई नई चुनौतियां आती थीं। खाना ढूंढना, जानवरों से बचना, मौसम की मार झेलना और नए माहौल में एडजस्ट करना। यही वजह थी कि हमारा दिमाग धीरे धीरे ऐसा विकसित हुआ कि यह लगातार नई परिस्थितियों को समझ सके और उनमें एडजस्ट कर सके। अब यहां एक दिलचस्प बात है, दिमाग के इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने हमें इनोवेटिव बनाया। मान लीजिए, अगर आपको जंगल में कोई खतरा दिखता है तो सिर्फ भागना ही नहीं बल्कि खतरे को पहचानना, उसका हल ढूंढना और भविष्य में उससे बचने की योजना बनाना भी जरूरी है। यही काम इंसान के दिमाग ने किया। उसने आग की खोज की, औजार बनाए, खेती शुरू की और सभ्यता का निर्माण किया। तो ये रूल हमें सिखाता है कि दिमाग सिर्फ याद रखने या पढ़ाई करने के लिए नहीं बना, बल्कि इसकी जड़ें कैसे जिंदा रहें और कैसे आगे बढ़ें में छिपी हैं। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में समझ लें तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी मजबूत कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आज की मॉडर्न लाइफ में इस सर्वाइवल रूल की क्या जरूरत है? आज तो हमें जंगलों में शिकार नहीं करना पड़ता, न ही रोज जानवरों से भागना पड़ता है। लेकिन असल में आज भी हम अपनी लाइफ में नई नई चैलेंजेस का सामना करते हैं। एग्जाम पास करना, जॉब में अच्छा करना, बिजनेस में आगे बढ़ना या रिश्तों को संभालना।
ये सब भी एक तरह के सर्वाइवल ही हैं, बस रूप बदल गया है। और यहां भी हमारा दिमाग वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करता है, सोचने, समझने और हल निकालने की क्षमता। मेडिना कहते हैं कि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है एडेप्टेबिलिटी, यानी बदलते माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेने की शक्ति। यही कारण है कि इंसान ने रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और यहां तक कि बर्फीले इलाकों में भी जीवन बसाया। यही दिमाग की शक्ति हमें सिखाती है कि लाइफ में अगर मुश्किलें आएं तो हम हार ना मानें, बल्कि अपने सोचने के तरीके को बदलकर उनका हल निकालें। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग किसी एक चीज को सीखने के लिए नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने के लिए बना है। यही वजह है कि बच्चा जन्म लेते ही बोलना, चलना, समझना सीखता है और धीरे धीरे बड़ी बड़ी स्किल्स में माहिर हो जाता है। अगर हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए एडजस्ट करने की ताकत न रखता तो इंसान शायद कभी सभ्यता तक न पहुंच पाता। एक दिलचस्प उदाहरण, जब इंसान जंगलों में घूमता था तो उसे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। उसे पेड़ों की सरसराहट से भी अंदाजा लगाना पड़ता था कि कहीं कोई शिकारी जानवर तो पास नहीं। यही वजह है कि हमारा दिमाग खतरे को पहचानने में बेहद सेंसिटिव है। यही सिस्टम आज भी हमारे अंदर मौजूद है। आप देखिए, जब अचानक कोई तेज आवाज आती है तो हम तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। ये हमारे सर्वाइवल दिमाग की देन है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। क्योंकि दिमाग हमेशा खतरे की तलाश में रहता है, इसलिए ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से ज्यादा तेज पकड़ लेता है। यानी अगर आपको 10 तारीफें मिलें और एक आलोचना मिले तो आपका दिमाग उस आलोचना को ज्यादा देर तक याद रखेगा। ये भी हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की ही निशानी है, क्योंकि खतरे को भूलना हमारी जान के लिए जोखिम हो सकता था। तो इस रूल से हमें 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि दिमाग की असली ताकत एडजस्ट करना और सीखना है। अगर आप लाइफ में कहीं अटकते हैं तो याद रखिए कि आपके दिमाग में हल ढूंढने की नेचुरल पावर पहले से मौजूद है। और दूसरा सबक ये है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी पकड़ना तो दिमाग का नेचुरल काम है, लेकिन पॉजिटिविटी को पकड़ना हमें खुद सिखाना पड़ता है। मेडिना ये भी बताते हैं कि दिमाग का सर्वाइवल मोड सिर्फ स्ट्रगल के लिए नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी के लिए भी जिम्मेदार है। जब इंसान खतरे से बचने के लिए नए नए तरीके खोजने लगा, तभी उसके अंदर क्रिएटिविटी का बीज पनपा। यानी आपकी क्रिएटिव सोच सिर्फ आर्ट या म्यूजिक के लिए नहीं है, बल्कि असल में यह आपके दिमाग की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स का दूसरा रूल हमें यही सिखाता है कि हमारा दिमाग असल में जीवित रहने और आगे बढ़ने की मशीन है। अगर हम इस तथ्य को समझ लें तो मुश्किल हालातों में घबराने की बजाय दिमाग को उसका काम करने दें। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि दिमाग एडजस्ट करेगा और हल ढूंढ लेगा, क्योंकि यही उसकी असली पहचान है। अब सोचिए, अगर हम इस रूल को अपनी लाइफ में उतार लें तो क्या होगा। जब भी कोई चैलेंज आएगा, हम डरने की बजाय यह सोचेंगे कि यह भी एक नया सर्वाइवल टेस्ट है और मेरा दिमाग इसे पास करने के लिए बना है। यही माइंडसेट हमें बाकी लोगों से अलग और ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। तो दोस्तों, हमने दूसरे रूल को अच्छे से समझ लिया। सर्वाइवल इज द रियल डिजाइन ऑफ आवर ब्रेन। अब हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारी अटेंशन और फोकस से जुड़ा है। और यकीन मानिए, ये हिस्सा आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस रूल पर जिसे जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल्स की जान कहा है, और वो है अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। आप जरा खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी क्लास में बैठे हों, टीचर पढ़ा रहे हों और आपका दिमाग कहीं और चला गया हो, या फिर आप ऑफिस में मीटिंग सुन रहे हों और अचानक ध्यान भटककर मोबाइल पर पहुंच जाए। ऐसा क्यों होता है? जवाब है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार फोकस नहीं कर सकता। मेडिना कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट असल में एक मिथ है। जब आप सोचते हैं कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करते हुए पढ़ाई करना, तो असलियत ये है कि आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट हो रहा होता है। इस शिफ्टिंग में आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपका आउटपुट कम हो जाता है।
यही वजह है कि मेडिना का तीसरा ब्रेन रूल कहता है, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं, बल्कि सिंगल टास्किंग के लिए बना है। अगर आप एक वक्त पर एक ही काम करेंगे, तो दिमाग पूरा फोकस करेगा और रिजल्ट भी बेहतर होगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग लगातार ध्यान सिर्फ 10 मिनट तक ही दे सकता है। उसके बाद चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, दिमाग अपने आप भटकने लगेगा। यही कारण है कि लंबी लेक्चर क्लासेस या मीटिंग्स अक्सर बोरिंग लगती हैं। असल में दिमाग को हर 10 मिनट में नया स्टिमुलस चाहिए, यानी कुछ ऐसा जो उसका ध्यान दोबारा खींचे। तो प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हर 10 मिनट में कुछ नया ट्विस्ट डालिए। कोई कहानी सुनाइए, कोई मज़ेदार उदाहरण दीजिए, कोई विजुअल दिखाइए या फिर ऑडियंस से सवाल पूछिए। इससे दिमाग का ध्यान दोबारा रिएक्टिव हो जाएगा। अब सोचिए, जब हम पढ़ाई करते हैं और घंटों एक ही चैप्टर पर लगे रहते हैं, तो क्यों हमें नींद आने लगती है? क्योंकि दिमाग थक चुका होता है। इसे नई उत्तेजना चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। यही कारण है कि अगर आप पढ़ाई करते वक्त हर 20-25 मिनट बाद थोड़ा ब्रेक लें, पानी पिएं, टहल लें या कोई छोटा सा गेम खेलें, तो दोबारा बैठने पर आपका ध्यान पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेडिना का ये रूल हमें यह भी बताता है कि दिमाग हमेशा इमोशनल कंटेंट पर ज्यादा फोकस करता है। यानी अगर किसी जानकारी के साथ कोई भावना जुड़ी हो, खुशी, दुख, डर या उत्साह, तो दिमाग उसे जल्दी पकड़ता है और ज्यादा देर तक याद रखता है। यही वजह है कि हमें वो कहानियां याद रहती हैं जिनमें भावनाएं होती हैं, लेकिन सूखी सूखी फैक्ट्स जल्दी भूल जाते हैं। मान लीजिए कोई टीचर बच्चों को इतिहास पढ़ा रहा है। अगर वो सिर्फ साल और घटनाओं की लिस्ट बताएगा, तो बच्चे जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही टीचर कहे, सोचो, उस जमाने में जब राजा महल से बाहर निकला तो उसके चारों तरफ दुश्मन खड़े थे, और कहानी के रूप में पढ़ाएगा, तो बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि स्टोरी टेलिंग और विजुअल्स दिमाग के ध्यान को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि YouTube वीडियो, मूवीज या एडवर्टाइजमेंट्स में कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब आप इमोशन और विजुअल्स को जोड़ते हैं, तो दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? बहुत आसान है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर टॉपिक को किसी कहानी या उदाहरण से जोड़ें। अगर आप काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में सिर्फ स्लाइड्स और टेक्स्ट मत डालें, बल्कि तस्वीरें और उदाहरण का इस्तेमाल करें। अगर आप खुद कुछ सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसे इमोशन से लिंक करें। जैसे अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो उसके शब्दों को किसी मज़ेदार घटना या याद से जोड़ लें। मेडिना एक और अहम बात बताते हैं, अटेंशन और स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका ध्यान बुरी तरह बिखर जाता है। सोचिए, अगर आपके मन में चिंता चल रही है, तो आप चाहकर भी क्लास या काम पर फोकस नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमें अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने की आदत डालनी चाहिए। हल्की एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद ध्यान को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अब इसे थोड़ा मजेदार तरीके से समझिए। हमारा दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चा हर थोड़ी देर में नया खिलौना मांगता है, वैसे ही दिमाग भी हर कुछ मिनट में नया इनपुट मांगता है। अगर आप उसे वही पुराना सामान बार बार देंगे, तो वो ऊब जाएगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में कुछ नया देंगे, तो वह दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स का तीसरा रूल हमें यही सिखाता है कि ध्यान, अटेंशन किसी भी सफलता की चाबी है। अगर आप सही तरीके से अपना ध्यान मैनेज करना सीख गए, तो आपकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आपको यह भी समझना होगा कि ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे जहां जरूरी हो वहीं खर्च कीजिए और मल्टीटास्किंग के जाल में मत फंसिए। अब सोचिए, अगर हम इस रूल को अपनी लाइफ में पूरी तरह उतार लें, तो क्या होगा? हम हर काम को ज्यादा तेजी से, ज्यादा गहराई से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट के साथ कर पाएंगे। चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो या पर्सनल गोल्स, हर जगह फोकस ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, हमने तीसरे रूल को अच्छे से समझ लिया। अटेंशन इज द गेट कीपर ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग। अब हम चौथे रूल की तरफ बढ़ेंगे, जो है मेमोरी।
याददाश्त और दिमाग की खास ट्रिक्स। और यकीन मानिए, ये रूल आपको चौंका देगा, क्योंकि हमारी मेमोरी वैसी नहीं है जैसी हम समझते हैं। अब तक आपने जाना कि हमारा दिमाग नींद, तनाव, व्यायाम और इंद्रियों से कैसे प्रभावित होता है, लेकिन जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल्स में यह भी बताया है कि दिमाग की सबसे बड़ी खूबी है उसकी लचीलापन, प्लास्टिसिटी, और सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी। इंसान का दिमाग इस काबिल है कि वो हर उम्र में खुद को नया बना सकता है, चाहे हम बच्चा हों, जवान हों या बूढ़े। असल में हमारा दिमाग कभी फिक्स्ड नहीं होता। जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं, नई आदतें अपनाते हैं और अनुभव इकट्ठा करते हैं, दिमाग खुद को रीवायर करता है। यही वजह है कि 60-70 साल के लोग भी नई भाषा सीख लेते हैं या नई स्किल में मास्टर हो जाते हैं। इस नियम से सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि हमें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं क्या नया सीखूंगा। लेकिन ब्रेन रूल्स साफ कहते हैं कि असली समस्या दिमाग की उम्र नहीं, बल्कि हमारी मानसिक सोच है। दिमाग लगातार बदलता है और सीखता रहता है, और जब तक इंसान जिज्ञासु है, तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद किताब में यह भी समझाया गया है कि हमारा दिमाग सिर्फ सूचना संग्रहण, मेमोरी स्टोरेज करने की मशीन नहीं है। यह सूचना को फिल्टर, जोड़ने और तोड़ने का काम भी करता है। मतलब, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो दिमाग उसे पुराने अनुभवों से जोड़कर याद रखता है। अगर हम किसी चीज को सिर्फ रट लें तो दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर उस चीज को कहानी, उदाहरण या असली जिंदगी की स्थिति से जोड़ दें तो वह सालों तक याद रहती है। यही कारण है कि आपको स्कूल की याद की गई कविताएं शायद भूल गई होंगी, लेकिन बचपन की कोई कहानी आज भी ताजा होगी। जॉन मेडिना ने एक और कमाल की बात बताई कि दिमाग को दोहराव, रिपीटिशन पसंद है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर हम किसी जानकारी को बार बार उसी पैटर्न में सुने तो दिमाग बोर हो जाता है, लेकिन अगर हम हर बार उसे नए तरीके से, नए उदाहरणों के साथ थोड़े गैप देकर सीखें तो दिमाग उसे पक्का कर लेता है। यही वजह है कि पढ़ाई करते समय स्पेस्ड रिपीटिशन तकनीक काम करती है, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा दोहराना, बजाय इसके कि एक ही दिन सब कुछ ठूंस लिया जाए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, दिमाग और एक्सप्लोरेशन। इंसान का दिमाग जन्म से ही एक्सप्लोरर है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह चीजों को छूकर, छककर, सूंघकर और खेलकर सीखता है। यही आदत बड़े होकर भी दिमाग में रहती है। लेकिन समस्या यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हम अपने अंदर की जिज्ञासा को दबा देते हैं। हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, और यही चीज दिमाग को बूढ़ा बना देती है। ब्रेन रूल्स हमें याद दिलाती है कि अगर दिमाग को जवान और तेज रखना है तो उसे क्वेश्चन मोड में रखना होगा। नई नई चीजें पूछना, खोजना, प्रयोग करना, यही असली ब्रेन जिम है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग कभी भी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। असल में जब हम एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग बार बार फोकस शिफ्ट करता है, और इस प्रोसेस में बहुत सी ऊर्जा बर्बाद होती है। इसका नतीजा यह होता है कि काम आधे अधूरे रहते हैं, गलतियां ज्यादा होती हैं और थकान भी दोगुनी होती है। इसीलिए जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर आप असली प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए। और अब बात करते हैं भविष्य की तैयारी की। ब्रेन रूल्स के हिसाब से आने वाला समय उन लोगों का होगा जो अपने दिमाग को एडेप्टेबल रखेंगे। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, नए नए स्किल्स आ रहे हैं और पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ वही स्किल सीखते रहेंगे जो कल काम आई थी तो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं तो हर बदलाव आपके लिए नया मौका बनेगा। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, दिमाग कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह सुपर फ्लेक्सिबल मशीन है, और इस मशीन को जितना आप ट्रेन करेंगे उतना ही यह आपके लिए काम करेगी। इसे तेज रखने के लिए नींद, एक्सरसाइज, सही भोजन, रिलेशनशिप और लगातार सीखना जरूरी है। अगर आप यह सब कर पाए तो आपका दिमाग किसी भी चुनौती को जीतने में मदद करेगा। आखिर में जॉन मेडिना कहते हैं कि दिमाग को समझना और उसके नियमों को फॉलो करना सिर्फ
पढ़ाई या काम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जब आप समझ जाते हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तब आप अपनी कमजोरियों को ताकत बना सकते हो, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। हमने अब तक दिमाग के कई राज देखे हैं: नींद, एक्सरसाइज, ध्यान, मेमोरी, विजन, म्यूजिक, स्ट्रेस और जेंडर जैसी बातें। लेकिन किताब के आखिरी हिस्से में मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग केवल सोचने और याद रखने के लिए नहीं बना, बल्कि सोशल कनेक्शन के लिए भी बना है। इंसान दुनिया का सबसे सामाजिक जीव है। हम अकेले रहकर ज्यादा देर तक खुश या प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। हमारा ब्रेन दूसरों के साथ बातचीत करने, रिश्ते बनाने और टीम वर्क करने से ज्यादा एक्टिव होता है। इस नियम को समझाने के लिए वे कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा शार्प और हेल्दी रहे, तो आपको अकेले नहीं, बल्कि लोगों के साथ जुड़कर सीखना और जीना होगा। स्कूल और कॉलेज में हमने देखा होगा कि जब हम ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों को पढ़ाते हैं, तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं, तो हमारा दिमाग डबल मेहनत करता है। एक तरफ हम सोच रहे होते हैं, दूसरी तरफ दूसरों के लिए उसे आसान बनाकर पेश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि अकेले बैठे बैठे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही किसी दोस्त से बात की, सब क्लियर हो गया। यही दिमाग का सोशल नेचर है। जॉन मेडिना ये भी बताते हैं कि प्यार, दोस्ती और टीम वर्क दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। स्ट्रेस का लेवल कम होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर कोई बच्चा या बड़ा अकेला रह जाता है, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे डल और डिप्रेसिव हो सकता है। यही वजह है कि काम की जगह पर टीम वर्क बहुत जरूरी है। एक इंसान अकेला कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन ग्रुप में काम करने पर दिमाग ज्यादा अच्छे से चलता है। स्कूल्स और ऑफिसेस में अगर कोलैबोरेशन और हेल्दी सोशल लाइफ को बढ़ावा दिया जाए, तो नॉलेज और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। मेडिना यह भी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा इंटरैक्शन चाहिए, कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी किसी नए इंसान के साथ। जब आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं, तो दिमाग नई नई कनेक्शन बनाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटरनेट पर नई नई वेबसाइट्स से जुड़ना। जितने ज्यादा लिंक होंगे, नेटवर्क उतना ही मजबूत होगा। इस आखिरी नियम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सोशल लाइफ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या जिंदगी, हर चीज में रिश्ते और बातचीत अहम रोल निभाते हैं। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग बहुत ही खास है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। अगर हम उन शर्तों को समझकर जिंदगी जी, तो हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव, खुश और क्रिएटिव बन सकते हैं। एक्सरसाइज करो ताकि दिमाग ऑक्सीजन से भरा रहे। नींद पूरी करो ताकि याददाश्त और ध्यान मजबूत रहे। स्ट्रेस कम करो ताकि दिमाग हेल्दी रहे। मल्टीटास्किंग से बचो और एक समय पर एक ही काम करो। विजुअल चीजों का इस्तेमाल करो क्योंकि दिमाग तस्वीरें सबसे अच्छे से समझता है। म्यूजिक और लैंग्वेज से दिमाग की क्षमता बढ़ती है। और सबसे जरूरी, लोगों से जुड़े रहो क्योंकि दिमाग को सोशल इंटरैक्शन की भूख हमेशा रहती है। अगर हम इन ब्रेन रूल्स को अपनाते हैं, तो न सिर्फ हमारी पढ़ाई या काम बेहतर होंगे, बल्कि हमारी पूरी लाइफ आसान और ज्यादा मजेदार हो जाएगी।